खोजने की आदत हमें विरासत में नहीं मिली है बल्कि हमने खुद बना ली है, क्योंकि हम हैं डी फाइंडर। और आज हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ निकालेंगे जो कि उस ग्रह से जुड़े हैं जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। जी हाँ, आज हम डी फाइंडर पर बात करेंगे शनिदेव महाराज की, जिसे न्याय का देवता कहा जाता है, लेकिन लोग उसे डर का देवता समझते हैं, जिनकी चाल धीमी है लेकिन असर गहरा है। तो चलिए आइए जानते हैं उन सवालों के जवाब जिसे हम सभी मंदिरों और पूजा पाठ करके ढूंढ रहे हैं। और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, जो कि एक हस्त रेखा विशेषज्ञ हैं। तो स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे गुरुजी कि शनिदेव का नाम सुनते ही लोग डर क्यों जाते हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। आज की ये ज़रूरत है कि लोग अच्छे काम करने के बावजूद भी डरते हैं। शनि के नाम से इस तरह से डर जाते हैं जैसे कोई अराजक तत्व आ रहे हों। जबकि शनि को, जैसे कि आपने कहा, कि न्याय के देवता हैं। शनि को एक ऑडिटर की तरह हम देख सकते हैं। जिस साल में एक बार बैंक का ऑडिट होता है, आपके विभाग का ऑडिट होता है, उस ऑडिट में बड़ी सूक्ष्म गणनाएं होती हैं कि आपने कैसे खर्च किया, कौन से कर्म किए, किस तरह से आमदनी ली, किसको दी। ये सारा ऑडिट ये शनिदेव करते हैं। और शनिदेव हमारे कर्मों का ऑडिट करते हैं। तो कर्मों में अगर कोई चूक है तो जो लोग सदाचारी हैं, जो सदैव अच्छे काम में लगे रहते हैं, उन्हें शनि से डरने की जरूरत ही नहीं है। शनि वैराग्य की देवता है, इसलिए जिनके जीवन में शनि का प्रभाव आता है किसी भी रूप में, साढ़े साती, ढैया, महादशा, तो ऐसे लोगों में वैराग्य आ जाता है। उन्हें जीवन के रहस्यों में रुचि हो जाती है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, जीवन में क्या हो रहा है, हम क्यों आए हैं, ये सृष्टि क्यों बनी है, परमात्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ जाती है। इस तरह के सवाल जब मन में आने लगे तो समझिए शनि की कृपा शुरू हो गई है। तो क्या शनिदेव महाराज जी वाकई ही दंड देने वाले हैं? देखिए, दंड सबको नहीं मिलेगा। दंड उसको मिलेगा जो गलत काम करता है। जैसे पुलिस आती है तो क्या पूरे मोहल्ले को दंड देती है? पुलिस आएगी तो उसके घर जाएगी जिसने चोरी की है, जिसके नाम एफआईआर है, जिसने अपराध किया है। तो जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके लिए शनि बहुत बड़ा दंड देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग सदाचारी हैं, जो संयम से रहते हैं, जो हमेशा मेहनत से कमाई करते हैं, जो अपने अनुशासन का ध्यान रखते हैं, उनका शनि कुछ नहीं बिगाड़ते हैं बल्कि वरदान देते हैं। तो पहचाने कैसे गुरुजी कि शनिदेव किस रूप में आए हैं? शनिदेव बहुत सारे रूपों में आते हैं और इस संसार में मनुष्य के रूप में ही आते हैं। शनिदेव कभी आपके पास पुलिस के रूप में आएंगे, कभी इनकम टैक्स वालों के रूप में आएंगे, कभी ईडी के रूप में आएंगे। और ये सभी रूप जो आपका ऑडिट करते हैं, जांच करते हैं, दंड का विधान रखते हैं, ये सभी शनि के ही रूप हैं। लेकिन शनि सबको दंड नहीं देते, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन जो दंड का अधिकार जिनको मिला है, जैसे जज हैं, पुलिस है, या कोई भी जांच अधिकारी हैं, अगर वो अपने काम में लापरवाही करते हैं तो उनको भी दंड शनिदेव देते हैं। इसलिए आप देखते हैं कई बार लोग भ्रष्टाचार के आरोप में, बहुत बड़े पुलिस अधिकारी जेल चले जाते हैं, उनकी जांच हो जाती है। वही लोग जो उनको सैल्यूट करते थे वो पकड़ के उनको जेल के अंदर ले जाते हैं। तो ये सब शनि की महिमा है। इसलिए शनि से सावधान रहना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए कि वो आपके कामों की जांच कर रहे हैं। कोई आपको राह दिखाने वाला है। आप परम स्वतंत्र नहीं है संसार में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो गुरुजी, अचानक क्या होता है कि ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, एकदम मस्त चल रही होती है, और अचानक से सब कुछ उलट-पलट हो जाता है। तो क्या कहें कि शनिदेव जी अपनी चाल चल रहे हैं या फिर शनिदेव जी की हमारी कुंडली में एंट्री हो चुकी है? बहुत सारे कारण हैं। अन्य ग्रहों के भी योग हो सकते हैं, लेकिन शनि जब आते हैं तो दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जब भी आपके जीवन में शनि का प्रभाव आएगा तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, पेट में गैस, पेट की बीमारियां, डिप्रेशन हो जाना, जॉब चली जाना,
या अचानक धन की हानि हो जाना, ये सारे पूर्व लक्षण हैं कि शनि ने कहीं ना कहीं दस्तक दे दी है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, आप शाकाहार करते हैं, आप सदाचारी हैं, आप परोपकारी हैं, तो शनि आएंगे लेकिन आप पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। गुरुजी, कोई कहता है कि तुम पर शनि की महादशा चल रही है, तो कोई कहता है कि तुम पर शनि का ढैया चल रही है, तो कोई कहता है कि शनि की साढ़े सती लग गई है। तो क्या समझे कि ये सब क्या है हमारी कुंडली में? बहुत सही सवाल पूछा है आपने। देखिए, शनि जो है सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो ऑडिट करते हैं और ऑडिट में टाइम लगता है। एक एक फाइल देखेंगे, एक एक एंट्री देखेंगे, हर कर्म को सूक्ष्मता से जांच करते हैं और उसके बाद फल भी देते हैं। फल का मतलब ये नहीं कि दंड ही देंगे, वरदान भी देंगे। ऐसे ऐसे वरदान देंगे कि आप सड़क से सीधे संसद में पहुंच जाएं, आप एक आम आदमी से खास आदमी हो जाएं, ये शनि कर सकते हैं। तो ऐसे चमत्कार अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव करें, तो आपको अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो लोग मांसाहारी हैं, व्यभिचारी हैं, रिश्वत लेते हैं या कोई भी अनैतिक कार्य करते हैं, उनके जीवन में शनि के दुष्प्रभाव जरूर आते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। गुरुजी, अगर शनि की साढ़े सती की बात करें तो क्या ये हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव लेके आती है या फिर कुछ अच्छा भी होता है? देखिए, दोनों चीजें होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये कर्मों पर निर्भर करेगा, क्योंकि कर्म का फल न्यायपूर्वक तरीके से देते हैं। सबसे बड़ी बात, शनि न्यायाधीश है और न्यायाधीश कभी पक्षपात नहीं करता, किसी के पक्ष में नहीं होगा। आप पूजा करेंगे तो प्रसन्न हो जाएगा, आप गलत काम करें और फिर जाके तेल चढ़ा के आ जाएं कि शनिदेव प्रसन्न हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। आप न जाएं पूजा करने, वो प्रसन्न रहेंगे। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो जब भी शनि राशियों में गोचर में आगे बढ़ते हैं तो 2.5 साल का असर सब में होता जी। है ना? तो 7.5 साल तक चलता है। तो 2.5 साल पीछे वाली राशि में रहते हैं, 2.5 साल आगे वाली राशि में उनका प्रभाव रहता है। इसलिए किसी राशि में ढैया रहती है और किसी में 7.5 रहती है। तो ये जब भी शनि का प्रभाव जीवन में आएगा, तो ऐसे में आपको अपने पद और पावर के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे आप किसी बड़े पद पर हैं, मान लीजिए आप पुलिस में हैं, आपके पास कोई आया, जो भी आपके पास आएगा वो शनि से पीड़ित होगा और शनि से जो पीड़ित होगा, शनि उसके ऊपर सवार होगा। तो शनि जब उसके ऊपर सवार है, कई बार लोग गलतियां करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपने उसको लात मार दी, पुलिस वाले कई बार करते हैं, चोर को लात मार दी, अब वहां पे शनि उस पे आ जाएगा तो उसकी कुर्सी की एक टांग उसी समय टूट जाती है, आप समझ लीजिए। इसलिए कहीं ना कहीं उसके जीवन में भारी संकट आ जाएगा। तो अगर आपको भगवान ने कोई पद दिया है, सम्मान दिया है, अधिकार दिया है, तो कभी उसका दुरुपयोग न करें। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि कोई भिखारी है, वो भी शनि का शिकार है, उसने सब कुछ खो दिया, एक 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 रोटी के लिए मोहताज है। वो आपके पास कुछ मांगने आया, अगर आप कुछ उसको न दे सकें तो हाथ जोड़ के धन्यवाद दे दें। अगर आपने उसको कुछ अपशब्द कह दिए तो वो तो अपना कर्म फल भोग रहा है, लेकिन शनि को अगर आपने अपमानित कर दिया, उसे दुत्कार दिया, कई बार लोग मार भी देते हैं भिखारियों को, ये समझ के कि इसको कोई बचाने वाला नहीं है, जबकि सबसे बड़ा बचाने वाला शनि उसके साथ चल रहा है और वो ऐसा दंड आपको देगा कि आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसे समय में बहुत सावधान रहना है। जब आप किसी लायक हो तो बहुत संवेदनशीलता के साथ दूसरों के साथ पेश आए। तो गुरुजी, हम नाम सुनते हैं साढ़े साती का और जिसे हम ये समझते हैं कि 7.5 साल की ये दशा है, तो आप हमें ये बताइए कि क्या ये 2.5 साल की अवधि रहती है या पूरे 7.5 साल शनि का प्रभाव हमारी कुंडली में रहता है? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। और प्रत्येक राशि में 2.5 साल चलता है। तो 2.5 साल चूंकि पीछे वाली राशि में है और उसका असर 2.5 साल आगे वाली राशि में है, तो फिर एक राशि में 7.5 साल आएगा। तो इसलिए किसी राशि में 2.5 साल चल रहा होता है, किसी में 7.5 चल रहा होता है।
शनि का प्रभाव अगर है तो ऐसे में आपको एक तो पवित्रता से रहना है। जीवन में पवित्रता, चाहे पवित्रता वाणी की हो, चाहे वस्त्रों की हो, चाहे खान पान की हो, चाहे व्यवहार की हो, तो शनि देव आपको वरदान देके जाएंगे। शनि से आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब भी शनि का प्रभाव आपके जीवन में है किसी भी रूप में, जो भी ज्योतिषी बताएं, उससे आपको ये ध्यान रखना है कि हनुमान जी के पैर मत छोड़िए, हनुमान जी की उपासना करते रहिए। क्योंकि हनुमान जी को ये वचन दिया था शनिदेव ने कि अगर कोई हनुमान जी की उपासना करेगा तो शनिदेव उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, कभी उसको कष्ट नहीं देंगे, कभी उसके जीवन में कोई संकट पैदा नहीं करेंगे। इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, पीपल के नीचे तेल का दिया जलाना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। इस तरह की जो भी आप परोपकार कर सकें। और शनि आते ही इसलिए हैं कि आपने जो धन इकट्ठा किया, आपने जो ज्ञान इकट्ठा किया, वो आम आदमी के जीवन में प्रवाहित करें। तो गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि पीपल के नीचे दिया जलाएं या फिर पाठ करें सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा पढ़े, तो ये हमें रोज करना चाहिए या सिर्फ शनिवार वाले दिन? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि कुछ ना कुछ तो रोज करना चाहिए। अब जैसे हनुमान चालीसा तो रोज ही पढ़ना चाहिए, और शनि का प्रभाव हो या ना हो, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तेल का जो दिया जलाना है वो केवल शनिवार की शाम को ही जलाना है। अच्छा, अक्सर लोग मंदिरों में जाते हैं शनिवार को और शनिदेव महाराज पर तेल चढ़ाते हैं, दाल चढ़ाते हैं, तो ये सब करने की कोई प्रक्रिया होती है, इसका कोई तरीका होता है करने का? ये बताइए हमें। शनिवार को भगवान शनि के मंदिर में भी जा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में भी जा सकते हैं। पहली प्राथमिकता हनुमान जी के मंदिर में जाने की होनी चाहिए। शनिदेव के मंदिर में जाना चाहें तो भी वहां जाके सरसों के तेल का दीपक जलाना है। दूसरा, उनकी जो मूर्ति होती है उसमें धार दे सकते हैं, तेल की धार दे सकते हैं, सरसों के तेल की। इससे वो प्रसन्न होते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। एक बार हनुमान जी से शनिदेव का युद्ध हो गया, उसमें हनुमान जी ने उनको परास्त कर दिया, और बाद में जब शनिदेव ने क्षमा मांगी तो उन्होंने तेल दिया। हनुमान जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, आप अच्छे इंसान हैं, आप ये तेल की मालिश कर लीजिए तो आपके सारे दर्द गायब हो जाएंगे। तो वो प्रतीक है एक तरह का कि जो हनुमान जी ने तेल दिया, वो तेल आप चढ़ा रहे हैं तो शनि आपकी भी पीड़ा दूर करेंगे। क्योंकि शनि पीड़ा के भी ग्रह हैं, वायु के ग्रह हैं। तो जो जोड़ों में दर्द होते हैं, पेट में दर्द होते हैं, ये सब शनि से होते हैं। तो गुरुजी, अगर शनि की महादशा की बात करें तो ये कितना वक्त हमारी कुंडली में रहती है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हम पे, और इसकी रेमेडीज भी हमें बताइए। तो जैसा कि आपने पूछा कि शनि का प्रभाव ये 7.5 साल का हर राशि में है, और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले भी 2.5 चलेगा और आगे राशि में भी 2.5 चलेगा। तो इन सालों में अन्य ग्रहों की भी भूमिका रहेगी कि उनका योग कैसा बन रहा है। इसलिए इस बारे में बजाय सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के, किसी योग्य ज्योतिषी से एक बार जन्म कुंडली दिखा के समझ लेना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग है, हर व्यक्ति के कर्म अलग हैं, हर व्यक्ति के जन्म का समय अलग है। इसलिए शनि की दशा में भी प्रभाव कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं। इसलिए किसी विद्वान से, योग्य व्यक्ति से सलाह लेकर उपाय करना चाहिए और शनि के वरदान प्राप्त करने चाहिए। तो गुरुजी, शनिदेव जी जो हैं वो सूर्य पुत्र हैं, तो क्या हमें सूर्यदेव को भी प्रसन्न करना चाहिए? सूर्य चूंकि पिता हैं और पिता को प्रसन्न करने के लिए शनि भी उनके पैर छूते हैं। इसलिए अगर आप अपने पिता की सेवा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, तो शनि प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर आप कन्या हैं, लड़की हैं, तो आप पिता को नमस्कार कर लीजिए, उन्हें कुछ गिफ्ट कर दीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, उनके पास बैठ जाइए, उन्हें कुछ अच्छा बनाकर खाना खिला दीजिए, उससे भी शनिदेव प्रसन्न होंगे।
तो गुरुजी ये बताइए हमें, क्या शनि हर एक की कुंडली में आते हैं? बिल्कुल, देखिए हर कुंडली में शनि का स्थान है और हर राशि में लगभग 30 साल में रिपीट भी होते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति 70-72 साल की आयु तक जीता है या 80 साल तक जीता है तो कम से कम 3 बार जीवन में शनि के प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शनि से कोई बच नहीं सकता। तो शनि का जो मैंने उदाहरण दिया ऑडिटर का, वो ऑडिट करते हैं हर 30 साल में आपने क्या किया, जो बाकी ग्रहों ने दिया आपको, जो गुरु ने आपको ज्ञान दिया, जो शुक्र ने आपको संपत्ति दी, संतान दिया, परिवार दिया, जो बुध ने आपको फाइनेंस दिया, जो चंद्रमा ने आपको क्रिएटिविटी दी, इसका आपने समाज के भले के लिए उपयोग किया कि नहीं। अगर आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं तो शनि के ऑडिट में फंसेंगे। इसलिए दान और परोपकार जरूर करते रहें। तो गुरुजी आप हमें ये बताइए कि क्या लड़का, लड़की, बच्चा या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन, क्या सबकी कुंडली में अलग अलग शनि का प्रभाव पड़ता है? देखिए जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य पिता हैं और सूर्य से उनकी नहीं पटती, क्योंकि सूर्य पिता जो है डांटते बहुत हैं। तो जब डांटते हैं तो नाराज हो जाते हैं, तो उनसे बात नहीं करते, बच के निकल जाते हैं, छुप के निकल जाते हैं। तो पहली चीज, जो पुरुष ग्रह हैं उनसे शनि की शत्रुता है, चाहे सूर्य हो चाहे मंगल हो। जबकि स्त्री ग्रहों से उनकी मित्रता है, चाहे बुध हो चाहे चंद्र हो। तो इसको ऐसे समझिए कि स्त्रियों पर उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पुरुषों पे असर पड़ता है। खासकर ऐसे पुरुष जो जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, सेना अध्यक्ष हैं, एक तरह से किसी संगठन के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे लोग परिवार के मुखिया हैं, तो ऐसे लोगों को शनि से विशेष रूप से बचना चाहिए। तो गुरुजी अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो क्या बच्चों पर भी इसका प्रभाव उतना ही पड़ता है जितना कि बड़ों पर पड़ता है? देखिए बच्चों पर शनि का प्रभाव नहीं पड़ता अगर उनके पिता हैं, क्योंकि पिता ही सूर्य है और सूर्य अगर उपस्थित है तो शनि भाग जाएंगे। मैंने कहा ना, किनारे से निकल जाएंगे। तो जब तक पिता इस संसार में हैं तब तक बच्चों को शनि से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई उपाय करने की जरूरत है। अगर वो करना चाहें तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, इतना ही उनके लिए पर्याप्त है। तो गुरुजी आप तो एक हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, तो आप हमें बताइए कि किसी का हाथ देख के क्या हम बता सकते हैं कि उसकी जिंदगी में शनि की दशा आ चुकी है? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर किसी के पास जन्म कुंडली नहीं है या उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो कैसे पता चले कि शनि का प्रभाव क्या है। तो अगर हम हाथ में देखें कि भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर सीधे शनि पर पहुंच गई है तो ऐसे लोग जीवन में शनि से प्रभावित होते हैं। वो बहुत धन कमाते हैं, बहुत बड़े पदों पर जाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य किस कारण से होगा, ये अन्य लक्षणों को, चिन्हों को देखने से पता चलेगा। लेकिन अगर आप हाथ में देखें तो सबसे पहला जो ग्रह है वो शुक्र है और शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा स्थान घेरता है, क्योंकि शुक्र प्रेम का ग्रह है, संतान का ग्रह है, समृद्धि का ग्रह है। उसके बाद मंगल है हाथ में, और मंगल जो ग्रह है वो युद्ध का है, क्रोध का है, विरोध का है। तो ये प्रेम और विरोध ही जीवन भर चलता रहता है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें जीवन में, हस्तरेखा विज्ञान बताता है, तो हम गुरु तक पहुंच जाते हैं। और गुरु से जो ज्ञान मिलता है, जो भक्ति मिलती है, जो शिक्षा मिलती है, वो हमें शनि की ओर पहुंचाती है और शनि वैराग्य देते हैं। तो ये एक ऐसी अद्भुत यात्रा है जिसे हम हस्तरेखा विज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं। तो गुरुजी जैसा कि आपने कहा कि अगर किसी की कुंडली नहीं है या किसी को अपना समय नहीं पता तो वो हाथ देकर अपना शनि का प्रभाव जान सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शनि का प्रभाव हाथ पे भी उतना ही रहता है और कुंडली में भी वही रहता है और उसकी रेमेडीज भी सेम ही हैं? बिल्कुल, देखिए ये सवाल लाखों लोगों द्वारा पूछे जाने वाला सवाल है और ये लाखों लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि हाथ ईश्वर द्वारा बनाई गई जन्म कुंडली है। जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आप पंडित जी को समय बताते हैं, तिथि बताते हैं, स्थान बताते हैं, तो वो एक जन्मपत्री बना देते हैं। वो जन्मपत्री तब बनती है जब बच्चा पैदा हो जाता है, इस संसार में आता है। लेकिन एक जन्मपत्री जो आपके हाथ में बनी हुई है, ये उसी जन्मपत्री की सॉफ्ट कॉपी है जो माँ के गर्भ में ही बन जाती है। तो हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्य विदेहिना।
ये माँ के गर्भ में 5 चीजें अंकित हो जाती हैं। लेकिन अगर शनि का प्रभाव है तो चाहे जन्म कुंडली में हो, चाहे हाथ में हो, उपाय वही रहेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो गुरु जी, शनि देव की पूजा करते वक्त या उन्हें तेल चढ़ाते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, देखिए, शनि देव को तेल चढ़ाते समय, उनका पूजन करते समय, उनकी अर्चना करते समय एक तो भक्ति भाव के साथ होना चाहिए। आपके वस्त्र पवित्र हो, मन पवित्र हो, आप तेल चढ़ाएं, उनको तेल की धार से स्नान कराएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, उनकी तरफ देखें, उनके चरणों को देखें और अपने काम के बारे में चिंतन करें। किस काम से आप उनके पास गए हैं उसका चिंतन करें, क्योंकि वो बड़े दयालु भी हैं और जिस कामना से आप जाते हैं वो प्रसन्न होकर उसे पूरा करते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि हमें शनि देव की पूजा करते वक्त उनके सिर्फ पैरों को देखना चाहिए, उनके आंखों में आंखें नहीं मिलानी चाहिए। ये कितना सच है? जब भी आप किसी देवता के दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन का मतलब ही होता है कि पूरी तरह निहारें, उनका आशीर्वाद लें। और आजकल तो मूर्तियां बड़ी सुंदर हैं, सब जगह लगी हुई हैं, तो आपको तेल भी चढ़ाना चाहिए, फूल भी चढ़ाना चाहिए, इत्र भी चढ़ाना चाहिए और दर्शन भी करना चाहिए। तो ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आप दर्शन न करें। दर्शन आपको पूरी तरह से करना चाहिए। अच्छा गुरुजी, अक्सर हम देखते हैं कि घरों में कला कलेश होने लग जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, तो क्या समझे हम कि क्या वाकई ही उन पर शनि की दशा आ गई है? शनि का प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया, कर्मों से पड़ता है। आजकल लोग कर्म नहीं करना चाहते, त्याग नहीं करना चाहते। मनुष्य का जीवन परोपकार के लिए मिला है और परिवार भी जो हम चलाते हैं, आजकल परिवार को बचाने की जरूरत है। आज परिवार में लोग दूसरों का ध्यान नहीं रखना चाहते। हर व्यक्ति चाहता है सब लोग मेरा ध्यान रखें, मेरी जरूरतें पूरी करें, मेरे सपने पूरे करें और मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। ये चाहे माता पिता और बच्चों में हो, चाहे पति और पत्नी में हो। तो इस चीज को खत्म करना होगा, क्योंकि परिवार एक दूसरे की पूर्ति के लिए मिला हुआ है। हम सब दूसरों के लिए विनम्र रहें, सेवा में तत्पर रहें, तो शनिदेव कभी हमें दुख नहीं देंगे और हमेशा अच्छे मार्ग पर हमें प्रवृत्त करेंगे। तो पहला हमें जिम्मेदारी समझना है और दूसरों के हितों का ध्यान रखना है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं। क्या किसी से शनि देव की पूजा करवाने से क्या शनि के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं? बिल्कुल, शास्त्रों में ऐसी विधियां बताई गई हैं, शनि के मंत्र बताए गए हैं, स्तोत्र हैं, जो योग्य ब्राह्मणों के द्वारा अगर आप जप कराते हैं, पूजन कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, तो निश्चित रूप से शनि द्वारा दी गई पीड़ा कम होगी। तो क्या अगर गुरुजी खुद से कोई पूजा करना चाहे शनि देव की, तो क्या वो कर सकता है और अपने प्रभाव को खुद से कम कर सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर आप खुद पूजा करते हैं तो आप सीधे कनेक्ट होते हैं और सीधे कनेक्ट होना हमेशा अच्छा होता है। इसलिए आप पूजा तो करें ही, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, जो शनि से पीड़ित हैं, जो दीन हैं, दुखी हैं, दरिद्र हैं, रोगी हैं, परेशान हैं, जेल में हैं, कैदी हैं, उनका आप ध्यान रखिए, उनकी जरूरतों को पूरा करिए, उन्हें भोजन कराइए, उन्हें पीड़ा न पहुंचाइए, उनका अपमान न करिए। तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं और आपको फिर कभी शनि से डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर गुरुजी किसी पर शनि का प्रभाव है, तो सुबह से लेकर सोने तक की उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? देखिए, बहुत उपयोगी सवाल है और पहली बात तो यह है कि सुबह उठते ही एक तो सुबह अपने दोनों हाथों को देखना है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अगर आप सुबह अपना हाथ देखते हैं तो सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। दूसरा, उठने के बाद चिड़ियों को दाना जरूर दें। इसके बाद गौ माता को रोटी जरूर दें। इसके बाद किसी भूखे को भोजन करा के आप भोजन करें, फिर अपने काम पर जाएं। काम को ईमानदारी से करें, सबका हित करें। तो अगर आप इस तरह से करके आगे बढ़ते हैं, शाम को संध्या करें, भगवान की पूजा करें, अपने सभी कर्मों की समीक्षा करें, सुबह शाम तक मैंने क्या किया। अगर आप इतनी सावधानी रख लेंगे तो मेरी समझ से शनि कितने भी आ जाएं, ढैया हो, साढ़े साती हो, आपको कभी दुख नहीं देंगे और हमेशा आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
गुरुजी, हम सभी बड़े शहरों में रहते हैं, सारा दिन भागते दौड़ते रहते हैं। तो ये जो आपने दिनचर्या हमें बताई है, अगर कोई ये पूरी ना कर सके तो उस पर शनि का प्रभाव कैसे पड़ेगा, या ये कहें कि वो शनि महाराज को खुश कैसे कर सकता है? जी देखिए, इतनी व्यस्तता किसी की नहीं है कि सुबह नहा सके, भगवान को एक दीपक जला सकें, माता पिता को प्रणाम कर लें और जिस काम के लिए जा रहे हैं, जो जॉब के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, उसे ईमानदारी से कर लें। उसमें टाल मटोल न करें, समय बर्बाद न करें, कोई प्रतिकूल कार्य न करें। तो इसी से भगवान शनि प्रसन्न हो जाते हैं। शनि तो आपके कर्म देखते हैं, तो आप एक कर्म भी अच्छा कर देते हैं दिन में तो कभी शनि भगवान से डरने की जरूरत नहीं। तो क्या गुरुजी, शनि महाराज की जो फोटो है, क्या वो हमें अपने घर पर रखनी चाहिए या नहीं? शनिदेव की फोटो घर में नहीं लगाई जाती। शनिदेव के बजाय आप हनुमान जी की फोटो घर में लगाइए, भगवान श्री राम की, भगवान कृष्ण की। और एक चीज मैं और बता दूं, देखिए बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। हमें ऐसे देवताओं की फोटो घर में लगानी है जो सनातन धर्म के मूल देवता हैं, और उनमें से हैं भगवान शिव। एक ऐसे देवता हैं, भगवान ही हैं, जिनमें 5 देवताओं की स्थिति है। जैसे भगवान शिव हैं, उनके हृदय में भगवान विष्णु हैं, उनके बगल में माँ भगवती हैं, पार्वती हैं, उनके बगल में भगवान श्री गणेश जी बैठे हुए हैं, और उनकी आंख में भगवान सूर्य का निवास है। तो ये 5 देवता भगवान शिव के अंदर हैं, और अगर हम एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो वो सभी देवताओं तक पहुंचता है, 33 करोड़ देवताओं तक पहुंचता है। इसलिए इतना फ्लेक्सिबल और इतना अच्छा धर्म, इतनी अच्छी व्यवस्था आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो गुरुजी, अगर अगर हम बात करें हाथ की, हस्तरेखा की, तो क्या हस्तरेखा को देखकर हम ये बता सकते हैं कि अब शनिदेव महाराज हमारी कुंडली में आने वाले हैं, तो हम पहले से ही उसकी तैयारी करके रखें? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हाथ में अगर आप लगातार हाथ देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि प्रभाते कर दर्शनम, सुबह अपना हाथ देखना चाहिए। तो अगर आप सुबह अपना हाथ देखते हैं निरंतर, तो 90 दिनों में आपको पता चलने लगेगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। अगर आपके हाथ में रेखाओं की संख्या बढ़ने लगे, खासकर मुख्य रेखाओं को काटने वाली प्रभाव रेखाएं, तो आपको समझना चाहिए कि शनि का प्रभाव बढ़ रहा है। इससे आपके अंदर वायु विकार बढ़ जाएंगे, डिप्रेशन बढ़ेगा, उदासी बढ़ेगी, काम में मन नहीं लगेगा, फालतू में डर लगने लगेगा। तो ऐसी स्थितियों से पहचाना जा सकता है एक सीमा तक, लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए किसी योग्य व्यक्ति को अपना हाथ दिखाना चाहिए। तो सुबह जब आप हाथ देखेंगे तो क्या होगा, आप हाथों को 5 बार ऐसे करिए, मुट्ठी बांधिए जोर से और छोड़िए, तो हाथों में कुछ धब्बे आपको दिखेंगे, और ये धब्बे गुलाबी हो सकते हैं। अगर ये धब्बे गुलाबी हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप सही दिशा में जा रही है। लेकिन अगर ये धब्बे लाल हो तो इसका मतलब जीवन में तनाव आ रहा है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको एक समीक्षा की जरूरत है, पुनर्विचार की जरूरत है कि क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं। आपको अपने से बड़ों से सलाह लेनी चाहिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके धब्बे पीले होने लगे। जब पीले होने लगे तो समझना चाहिए कि शनि का प्रभाव है। उस समय यह भी समझना चाहिए कि आपके पेट में कुछ समस्या आ रही है, लीवर काम नहीं कर रहा है, खून की कमी हो रही है, पेट में कीड़े हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो अगर हम निरंतर अपने हाथों पर नजर रखें तो ये एक स्क्रीन की तरह हैं, और इनसे बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसा कि प्राचीन काल में जो एक पब्लिक टीवी स्क्रीन था, उसका नाम चंद्रमा था, और चंद्रमा को देखकर, उसकी कलाओं को देखकर हम समझते थे कि इस धरती में कब तूफान आने वाला है, कब भूकंप आने वाला है, कब खुशियां आने वाली हैं, और कब संकट आने वाले हैं। तो गुरुजी, अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कील रख लो या घोड़े की नाल रख लो। तो क्या ये जो टोटके होते हैं, क्या ये वाकई ही काम करते हैं, कारगर होते हैं? देखिए, शनि कठोरता का प्रतीक है, इसमें कोई शक नहीं है। शनि बहुत कठोर है, जब दंड देता है तो बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं। इसलिए वो प्रतीक रूप में लोहा लोग पहन लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में लोहा मना किया गया है। किसी भी पढ़े लिखे आदमी को, खासकर राजा को,
जो राजा की सेवा में है, जो सरकारी नौकरी में है, उनके लिए लोहा निषेध है। उन्हें स्वर्ण या आभूषण पहनने चाहिए। तो ये जरूरी नहीं कि लोहे की नाल, लोहे की कील या घोड़े की नाल का छल्ला पहना जाए, लेकिन कुछ चीजें आस्था पर निर्भर होती हैं। तो अगर आपकी आस्था है और आपके कोई ऐसे व्यक्ति बता रहे हैं जिन पे आपकी आस्था है, तो आप पहन भी सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि शनिदेव महाराज सही और गलत का फैसला कराते हैं और आपकी ज़िंदगी से जो सही है उसे रहने देते हैं और जो गलत है उसे निकाल देते हैं। क्या ये वाकई ही सच है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि शनि न्याय के देवता हैं, आपके जीवन में ऑडिट करते हैं और हर चीज की समीक्षा करते हैं। तो जो जो चीजें गलत हैं आपके जीवन में, उस दौरान वो बाहर कर देंगे। अगर आप कोई व्यसन करते हैं, कोई गंदी आदतें हैं, तो शनि इतनी मार मारेंगे, इतने तरह के कष्ट देंगे कि आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और जब तक मुक्त नहीं हो जाएंगे, वो पीछे पड़े रहेंगे। इसलिए समझदारी इसमें है कि शनि देव के आने से पहले हम अपनी आदतों को सुधार लें, अपने खान पान को सुधार लें, अपने व्यवहार को सुधार लें, तो इससे ही हमारा कल्याण होगा। तो गुरुजी, क्या शनिदेव महाराज जी हम सबको अमीर भी बना सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने। शनि देव जिस तरह से खजाने को खाली कर देते हैं, अगर आपने गलत तरह से भर रखा है, गलत तरीके से कमा के खजाने को भर रखा है, तो उसे खाली करने की ताकत सिर्फ शनि के हाथ में है। लेकिन अगर आपने श्रम किया है, ईमानदारी से श्रम किया है और अभी तक आपको फल नहीं मिला है, तो एक दिन जब शनि आएंगे तो आपके उस खजाने को इस तरह से भर देंगे कि वो कभी खाली नहीं होगा। तो ये सवाल एक तरह से आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी हमें निराश नहीं होना है, अपने कर्म करते रहना है और ये विश्वास रखना है कि अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो एक दिन सारे खजाने भरेंगे। तो गुरुजी, आपने ये तो बता दिया कि जब शनिदेव महाराज जी हमारी कुंडली में आते हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लेकिन आप हमें ये भी बताइए कि जब शनिदेव महाराज जी हमारी कुंडली से जा रहे होते हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, शनि देव जब आते हैं तो कई बार आते ही वरदान दे देते हैं। तो अगर आते ही वरदान दे दें तो जाते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा कोई धक्का भी दे सकते हैं। लेकिन शनि देव अगर आते हुए कोई नुकसान कर दें तो समझना चाहिए कि वो रिपेयर करके जाएंगे, यानी क्षतिपूर्ति करके जाएंगे, कुछ ना कुछ वरदान करके जाएंगे। तो ये हमेशा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमेशा हमें सकारात्मक रहना है। शनि आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये संसार में सब कुछ बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। इसलिए कभी किसी भी संकट से घबराना नहीं चाहिए। कर्म आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। कर्म अपना करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और एक दिन सारी कायनात आपको वरदान देके जाएगी। तो जीवन है चलने का नाम, तो चलते रहिए, सुबह शाम अपना कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। और जैसे कि अभी हमने जाना कि शनिदेव महाराज जी अगर आपकी कुंडली में आ जाते हैं तो अच्छे कर्मों का फल वो ज़रूर आपको देते हैं। तो आज शनि देव महाराज पर इतने अच्छे से हमें सारी चीज़ें समझाने के लिए और इतनी विशेष जानकारी देने के लिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्रह और नक्षत्रों की क्या चाल रहेगी, आपकी कुंडली में इसका क्या प्रभाव रहेगा, आपकी हस्तरेखा में इसका क्या प्रभाव रहेगा, इन सभी सवालों को जानने के लिए जुड़े रहिए डी फाइंडर के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि आपके और कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं।